गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लियो सिंह राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो लियो सिंह राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है लियो आपकी लाइफ में? 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? द मून। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी लियो आपकी लाइफ के लिए 6 से 10 ऑफ अगस्त में? एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी लियो सिंह राशि आपके लिए? हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है लियो के लिए 6 से 10 ऑफ अगस्त के लिए? ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी लियो आपके लिए? 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा लियो के लिए? सो आप किसी पाइसिस से, एरीज से और टॉरस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो लियो। पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बर्डनिंग एनर्जी में दिख रहे हो, हर्ट हो, परेशान हो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, फिर भी एफर्ट करते आ रहे हो। वुंडेड हो, थकावट सी लग रही है, लाइक एग्जॉस्टेड फीलिंग लग रही है, ठीक है। हर्ट भी नज़र आ रहे हो, फिर भी कोशिश करना छोड़ नहीं रहे हो। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि कम्प्लीटली छोड़ रहे हो कोशिश करना, ठीक है। कम्प्लीटली किसी बर्डन को ड्रॉप कर रहे हो, किसी बर्डन को जो कैरी कर रहे हो लंबे समय से, उस बर्डन को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। फ्यूचर में ऑब्वियसली एक फियर है, बहुत स्ट्रॉन्ग फियर है चीज़ों के कल को लेके कि कल क्या होगा, कल कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कल कहीं वो तो नहीं हो जाएगा। इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फियर है। मे बी आपके करियर को लेके हो सकता है, आपकी लव लाइफ या पर्सनल लाइफ को लेके हो सकता है। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि पैशन, डिज़ायर और अट्रैक्शन तो आपकी सेम ही है चीज़ों को लेके, लेकिन आप एफर्ट भी कर रहे हो और लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। मतलब इच्छा आपकी सेम ही है, हो सकता है कि लव को लेके आपकी इच्छाएं हों लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। यूनिवर्स आपको एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन मेंटेन करने को कह रहा है, नॉर्मल कैजुअल वे में चीज़ें रखने को कह रहा है, बहुत सीरियस ना हो के एक्सपेक्ट ना करने को कह रहा है। हिडन फैक्टर में अगेन मैं देख रही हूँ आपके अंदर एक कोल्डनेस आ रही है, एक डिटैच्ड एनर्जी क्रिएट हो रही है, लाइक आप चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, कोल्ड दिख रहे हो, स्टबर्न, ईगोइस्टिक एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप कांस्टेंट एक वेटिंग में दिख रहे हो, ठीक है। वेटिंग 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 एंड फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ कि ऑब्वियसली आपके अंदर एक एक्सट्रीम चेंज आ रही है। आप पहले जैसी पर्सनालिटी नहीं हो, आपके अंदर बहुत कुछ चीज़ें बदल गई हैं, आपका सोचने का नज़रिया, आपका बिलीविंग पैटर्न, सब कुछ बदल चुका है, ठीक है। सो पास्ट में 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है लियो के लिए, हम चेक करेंगे। 8 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि कोई सिचुएशन है पास्ट में आपकी लाइफ में जिससे आप इमोशनली धीरे धीरे डिटैच हो रहे हो, इमोशनली आप फुलफिल नहीं फील कर रहे हो सिचुएशन में, करियर को लेके, लव को लेके, बट फिर भी आप कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लाइक एफर्ट कर रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है लियो की एनर्जी में? सो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड हो, लगातार कंफ्यूजन बनी हुई है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, फिर भी आप एफर्ट कर रहे थे लंबे समय से, बट अब चीज़ें, अब आपको लग रहा है कि
आप क्लियर तो हो ही नहीं चीज़ों को लेके, क्लैरिटी मिल नहीं रही है, चीज़ें स्टक हैं, ब्लॉक्ड हैं, और आप किए जा रहे हो और बोझ बन गई हैं अब चीज़ें। सो आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप ये बोझ और कैरी नहीं कर सकते। द मून यहाँ पे क्यों आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, या सो ऐसा हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हो जहाँ पे काइंड ऑफ थर्ड पार्टी भी हो, लेकिन अब आपको इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके एक फियर रह रही है, और अब नहीं रह रही है, लंबे समय से रह रही है। इवन दो कि आप किस कनेक्शन को मेंटेन कर रहे हो, बट स्ट्रॉन्ग फियर दिख रही है फ्यूचर को लेके, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों है लियो के लिए। सो या ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों के लगातार कुछ चीज़ों में लगातार एक क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं और बराबर से एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें हैं कि वो वेटिंग है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है, सो या यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपके अंदर बहुत इमोशंस हैं किसी सिचुएशन को लेके या किसी पर्सन को लेके, लाइक आप बहुत ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस फील कर रहे हो, फिर भी आपको एक कैजुअल तरीके से ही बॉन्ड रखना चाहिए। ठीक है, एम्परर यहाँ पे क्यों आया है। लियो, हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन को लेके काफ़ी कोल्ड और डिटैच हो गए हो, या फिर आप खुद अपनी मैरिज कमिटमेंट या किसी कमिटमेंट को लेके या किसी पर्सन की तरफ से कमिटमेंट को लेके कोल्ड और डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। सो या आप सरेंडर मोड में नज़र आ रहे हो। जैसे जैसे समय बीत रहा है आप आगे बढ़ रहे हो, वेट कर रहे हो। अब धीरे धीरे आपको लग रहा है कि अब आप और वेट नहीं कर सकते लगातार किसी चीज़ को लेके, सो आप सरेंडर कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, सो या मैं देख रही हूँ आप किसी सिचुएशन को बार बार चांस दे रहे हो अपनी लाइफ में, या किसी पर्सन को अगेन एंड अगेन चांस दे रहे हो, और फिर लेकिन अब आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस। फिर भी आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को और इस कनेक्शन को या मे बी इस सिचुएशन को चांस देने की कोशिश कर रहे हो फिर से। सो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसिस से, एरीज से डील करते हुए नज़र आ रहे हो, और टॉरस से। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लियो। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।